स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई रहस्यमयी वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी सती थी जो भूख के कारण अपने ही पति को खा गई। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनने की बात है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर वे विराजमान थे। और उस समय सृष्टि में दानवों का आतंक फैला हुआ था। दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों बातों में लीन थे। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, तुम भोजन बनाओ, तब तक मैं आराधना कर लेता हूँ। तो माता पार्वती है वो भोजन बनाने के लिए चली जाती है और भगवान शिव है वो अक्सर परम ब्रह्म के जाप करते हैं। राम नाम का जाप करते करते भगवान शिव आराधना में लीन हो जाते हैं। और भोजन बनाने के बाद माता पार्वती भगवान शिव के पास आई और शिव को देखती है कि वो तो ध्यान में मगन बैठे हैं। तो दोस्तों, माता पार्वती को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी और भगवान शंकर है वो आराधना में बैठे हैं। तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि हे प्रभु, मुझे भूख लगी है और मैं पतिव्रता नारी हूँ, इसलिए आप मुझसे पहले भोजन कीजिए ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। परंतु भगवान शिव माता पार्वती की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो भगवान शिव की एक लीला होती है। माता पार्वती को भगवान शिव के पास खड़े खड़े काफ़ी समय हो गया और जो भूख की देवी थी वो अपना प्रभाव है वो माता पार्वती के शरीर पे चलाती है। माता पार्वती का पूरा शरीर भूख के लिए विकराल हो जाता है। तो भगवान शिव अपनी ध्यान मुद्रा से जगे तो भगवान शिव से माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे बहुत तेज से भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो माता पार्वती यह भूल चुकी थी कि मैं अभी अभी खाना बना के यानी भोजन बना करके आई हूँ। तो भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, चलो हम भोजन करेंगे। तो माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे तो इसी वक्त और इसी समय भोजन चाहिए। माता पार्वती का पूरा शरीर विकराल हो हुआ था और दसों दिशाएं कांपने लगी थी। सभी देवी देवताएं डर के मारे प्रलय होने की संभावना होने जताई जा रही थी। तो माता पार्वती ने क्रोधित होकर के फिर कहा कि हे प्रभु, मुझे भोजन चाहिए। और गुस्से में आकर के माता पार्वती ने अपना हाथ उठाया और विशाल शरीर बना करके भगवान शंकर को अपने हाथ में उठाया और भगवान शंकर को खा गई। और भगवान शंकर के गले में जो जहर था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विषपान करने के कारण जहर था वो भगवान शंकर के कंठों में विराजमान था। और उस जहर के कारण माता पार्वती के इस उग्र रूप से चारों ओर धुआं की लपटें निकलने लगी। माता पार्वती को ऐसा देख करके सभी देव है वो घबराने लगे। माता पार्वती का सुंदर रूप उस धुएं के कारण बिगड़ गया और पूरा शरीर विकराल हो गया। तो दोस्तों, भगवान शंकर की वो एक लीला थी। और माता पार्वती के विकराल शरीर से भगवान शंकर है वो बाहर निकले और बाहर निकल करके माता पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, आज से आप यह रूप धूमावती के नाम से जाना जाएगा आपका। तुम इस दुनिया में धूमावती देवी के नाम से पूजी जाओगी। जब माता पार्वती को एक रूप अलग हो जाता है जिसका पूरा शरीर है वो हवा के गुब्बारे की तरह फूला हुआ था और केस है वो खड़े हुए थे और पूरा शरीर है वो विकराल था और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए एक विधवा के रूप में माता पार्वती का एक शरीर खड़ा था। तो माता पार्वती शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, ये क्या हुआ? ये मुझसे कैसी भूल हो गई कि मैंने आपको ही खा लिया। और माता पार्वती की भूख है वो शांत हो गई और अपने असली रूप में आ गई। तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, यह मेरा ही एक लीला है, लीला जाल था, इसलिए तुम्हें इतनी ज़ोर से भूख लगी थी। और आज से तुम्हारा यह धुआं रूपी शरीर धूमावती के नाम से पूजा जाएगा और तुम्हारे इस धूमावती शरीर की पूजा कोई भी सुहागिन स्त्री नहीं करेगी। तो माता पार्वती
बोली कि हे प्रभु क्यों? तो इस पर भगवान शंकर बोले कि आप स्वयं देख लीजिए, आपका जो शरीर है वो विधवा रूप है, इसलिए तुम्हारी पूजा केवल विधवा स्त्री ही करेगी। सुहागिन स्त्री आपके मंदिर में फूलपान नहीं चढ़ाएगी। दोस्तों, माता पार्वती का वो विधवा रूप आज भी मध्य प्रदेश के दतिया इलाके में स्थित हैं। वहाँ पर माता के दर्शन कर सकते हैं। माता का यह स्वरूप सफ़ेद साड़ी पहने हुए और खुले केस, दुबली पतली, और उनका जो रथ है उसकी ध्वजा है वो, उस पे एक कौवा बैठा है। उनका वाहन भी कौवा है। तो दोस्तों, इस तरीके से भगवान शंकर ने माता पार्वती के एक नए शरीर की उत्पत्ति की, नए शरीर को पैदा किया और दुष्टों का नाश करने के लिए माता धूमावती का अवतार हुआ था। तो दोस्तों, यही स्त्री थी जो भगवान शंकर का है वो भक्षण कर गई थी, अपने पति का भक्षण कर गई थी।